हेलो स्टूडेंट, किरण कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स। ठीक है भाई, टॉप 32 क्वेश्चंस पार्ट 2। ठीक है भाई, पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कल अपने यूट्यूब चैनल में डाला है। आज हमारा पार्ट 2 चलेगा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जिसने पूरे साल करंट अफेयर्स नहीं पढ़े वो यहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ेगा तो एग्जाम में आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन आने के काफी चांसेस है। तो टॉप 32 अगेन दोबारा हम पार्ट 2 लेके आए हैं आपके लिए, जो काफी यूजफुल है आपके लिए। ठीक है भाई, तो आपको पढ़ना है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछेगा कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस, शीतोष्ण फलों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहां पर बना, तो सीधा आपने लगाना है चौबटिया अल्मोड़ा में। ठीक है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा शीतोष्ण फलों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहां पर है, चौबटिया अल्मोड़ा में। दीनदयाल उपाध्याय राजकीय उद्यान है, वहां पर हमने शीतोष्ण फलों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस को स्टैब्लिश किया है। ध्यान रहेगा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहां पर, चौबटिया अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा को बाल मिठाई का घर भी कहते हैं, पीतल नगरी भी कहते हैं भाई, पीतल बहुत ज्यादा होता है अल्मोड़ा में। ठीक है भाई, और आपको ध्यान रखना है ताम्र, तांबा भी काफी होता है अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ताम्र नगर के नाम से, पीतल नगरी के नाम से, बाल मिठाई का घर, ये सब अल्मोड़ा के निकनेम है। ठीक है भाई, ताम्र नगरी भी कहते हैं, पीतल नगरी भी। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया की पहली हल्वर घाटी बनेगी उत्तराखंड की यमुना घाटी। उत्तराखंड की यमुना घाटी दुनिया की पहली हर्बल घाटी बनने जा रही है। आपके एग्जाम में आएगा, यमुना नदी पर लखवाड़ बांध बनने जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया की पहली हर्बल घाटी कहाँ बनेगी, यमुना घाटी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 28 फरवरी 2025 को उत्तराखंड चमोली में ग्लेशियर टूटने से एवलॉन्च आया। ठीक है, अगर बर्फ का पहाड़, ठीक है, पूरा बर्फ का पहाड़ स्लाइड होके ढाल वाली जगह में नीचे को आता है तो उसको हम एवलॉन्च कहते हैं। ये ऐसी घटना चमोली में हुई, वो भी आपकी 28 फरवरी को। 28 फरवरी को आप राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हो, साइंस डे। तो आप याद रख सकते हो 28 फरवरी को चमोली में क्या आया था, एवलॉन्च। उसमें काफी लोग फंसे उसमें, और 8 या 9 लोगों का उसमें निधन भी हो गया। तो एवलॉन्च की जो घटना हुई है चमोली में, वो आपने ध्यान रखना है 28 फरवरी 2025 को। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट आया। इस बार जो बजट 2025-26 है वो 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट है। पहली बार ऐसे हुआ है कि उत्तराखंड का बजट 1 लाख करोड़ से अधिक का आया। तो बजट कितना आ रखा है इस बार, 10-11-75 करोड़। इस तरीके से आपने याद करना है, 10-11-75 करोड़। 10-11 के बाद 12 आना चाहिए, और 10-11 के बाद 75 आएगा। याद करने का तरीका, पिछले बजट की तुलना में ये जो बजट है 13.38% अधिक है, 13.38% अधिक। तो बजट कितना है भाई इस बार, 10-11-75। और पहली बार क्या हुआ, 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट आया। क्वेश्चन नंबर 5, स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित होगा उत्तराखंड का खुरपिया फार्म। ये पूछेगा आपके एग्जाम में आएगा, खुरपिया फार्म कहां पर है, उधम सिंह नगर के किच्छा में। सरकार ने इसके लिए 400 करोड़ दिए। तो स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित होगा खुरपिया फार्म। खुरपिया फार्म आपने ध्यान रखना है, स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित होगा। खुरपिया फार्म पूछेगा, उधम सिंह नगर के किच्छा में 400 करोड़ रुपए दिए सरकार ने इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड के जौलीग्रांट में पहली बर्ड गैलरी, पक्षी गैलरी खुलने जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी। तो जौलीग्रांट देहरादून लगा देना भाई, एयरपोर्ट भी है जौलीग्रांट में, हवाई अड्डा भी है। उत्तराखंड में 5 हवाई अड्डे हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, पुलिस में पूछेगा उत्तराखंड में कितने हवाई अड्डे हैं, 5। इसके बाद आता है बद्रीनाथ के जो नए रावल बने हैं, उनका नाम है अमरनाथ नंबूदरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रावल होते हैं जो बद्रीनाथ में पुजारी, उनको हम रावल कहते हैं भाई। तो बद्रीनाथ के पुजारियों को रावल कहते हैं। ये साउथ से होते हैं, केरल से, ध्यान रहेगा भाई। और जो नंबूदरी है ये ब्राह्मण होते हैं। तो नंबूदरी ब्राह्मणों को ही हम बद्रीनाथ में रावल बनाते हैं, स्पेशली केरल से। और इस प्रथा को शंकराचार्य ने शुरू किया। ठीक है, अगर पूछेगा ये प्रथा, जो रावल की प्रथा है, ये जो साउथ से पुजारी होते हैं, किसने शुरू कर रखा है, शंकराचार्य ने। ठीक है भाई, या फिर टीरी नरेशों के समय, प्रदीप शाह के समय 1776 में ये प्रथा शुरू हुई है। तो ध्यान रहेगा भाई, जो बद्रीनाथ के पुजारी होते हैं, जो रावल होते हैं, उन्हें वो साउथ से होते हैं, केरल से। और कहाँ से होते हैं, नंबूदरी ब्राह्मण। इस बार किसको रावल बनाया गया है, अमरनाथ को बद्रीनाथ का रावल बनाया गया है। अगर आपसे पूछेगा बद्रीनाथ समुद्र तल से कितनी हाइट पर है, 3133, 3133, 3133 मीटर की हाइट पर है बद्रीनाथ समुद्र तल से, 3133, ध्यान रहेगा भाई। और अगर आपसे पूछेगा बद्रीनाथ पर्वत की हाइट कितनी है, जो चमोली में वो पर्वत है, बद्रीनाथ मंदिर कितना है, 3133। अगर आपसे बद्रीनाथ पर्वत पूछेगा तो 7140,
71-40। ठीक है भाई। इसके बाद आते हैं देहरादून और हरिद्वार को बनाया जा रहा है काउंटर मैग्नेटिक एरिया। काउंटर मैग्नेट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। काउंटर मैग्नेट एरिया देहरादून और हरिद्वार घोषित किया जा रहा है। जैसे आप लोग रोजगार के लिए, चिकित्सा के लिए दिल्ली जाते हैं, तो सरकार कह रही है देहरादून और हरिद्वार को हम डेवलप करेंगे। जैसे दिल्ली है, सेम देहरादून और हरिद्वार को उसी तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। तो इसीलिए देहरादून और हरिद्वार क्या बनने जा रहा है, काउंटर मैग्नेट एरिया। ध्यान रहेगा भाई। इसके बाद आता है देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क। जिम्नोस्पर्म पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क कहां पर है, रानी टॉप, उत्तरकाशी, यमुनोत्री। रानी टॉप, जैसे द्रौपदी का डांडा वो भी उत्तरकाशी में, रानी टॉप वो भी उत्तरकाशी में। तो देश का जो पहला जिम्नोस्पर्म पार्क बनने जा रहा है रानी टॉप, उत्तरकाशी, यमुनोत्री। इसके बाद आते हैं भाई ज्ञानोत्कर्ष योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञानोत्कर्ष योजना। सरकार क्या कर रही है, जो स्थायी शिक्षक हैं और जो कर्मचारी है उनको कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण दिए जाएंगे भाई। जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी है, बैंक उन्हें क्या कह रहा है, बैंक के द्वारा उनको कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण दिया जाएगा। किनको, शिक्षकों को और कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ डिजिटल है। तो सरकार चाहती है जो हमारे पुराने एम्प्लॉय हैं या जो नए एम्प्लॉय आ रहे हैं सबको कंप्यूटर आना चाहिए। तो सरकार ने एक योजना चलाई है ज्ञानोत्कर्ष योजना। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। ज्ञानोत्कर्ष योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, पटवारी में आ सकती है। अगला आता है जेंडर बजट। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन उठता है जेंडर बजट क्या है। जो बजट स्पेशली महिलाओं के लिए आता है, महिलाओं के ऊपर फोकस किया जाता है, महिला सशक्तिकरण के लिए जो बजट आता है उसको जेंडर बजट कहते हैं। इस बार जेंडर बजट में भी वृद्धि हुई 16.66% की। ठीक है, ये तो परसेंटेज है कितना ही 16,961.32 करोड़, 16,961.32 करोड़ रुपए। ठीक है भाई। तो आपने कैसे याद करना, यहाँ भी 16 आ रहा, यहाँ भी 16 आ रहा, फिर बीच में 9 आ रहा, फिर 6 को पहले लिख दो, 1 को बाद में लिख दो। देखो 16 है ना, बीच में 9 आ रहा, अब 16 को एक्सचेंज कर दो, 6 पहले आएगा 1 बाद में, 16 का लास्ट में 61 कर दो, 16 आ रहा है भाई जेंडर बजट में। और महिलाओं पे जो आधारित बजट होता है, महिलाओं के लिए जो बजट आता है उसको जेंडर बजट कहते हैं। पहली बार 2007-8 में उत्तराखंड में जेंडर बजट आया। इस बार इसमें भी वृद्धि हुई है 16.66, और जो नॉर्मल बजट है उसमें 13.38% की वृद्धि हुई। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है भाई सेतु। ठीक है, जैसे योजना आयोग है भाई, राज्य योजना आयोग है, उसी के तर्ज पर उत्तराखंड में सेतु आयोग बनाया। तो सेतु की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आएगी। योजना आयोग की जगह सेतु आयोग का गठन हुआ है, तो सेतु की फुल फॉर्म आ सकती है। जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं भाई, राज्य योजना आयोग की बात कर रहा हूं मैं, राज्य योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। तो राज्य योजना के तर्ज पर अब सेतु आयोग बना है। सेतु की फुल फॉर्म आएगा आपके एग्जाम में, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। फुल फॉर्म आप रट लेना भाई, सेतु की फुल फॉर्म आएगी स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। सेतु की फुल फॉर्म आपने रटनी है। ठीक है, उत्तराखंड बहुआयामी गरीबी। देखो ये क्वेश्चन पीसीएस में भी आया, उससे पहले भी आया, काफी बार आ चुका है। देखो उत्तराखंड बहुआयामी गरीबी 2015-16 में जब हमने आंकड़े निकाले तो हमारे यहाँ 17.67% लोग गरीब थे। फिर हमारे दोबारा आंकड़े आए 2019-21 में, 2019 से 21 के बीच में दोबारा आंकड़े आए तो 9.67%। तो पहले 17 थे लगभग में, फिर 9% थे, तो 17 से 9% हो गया। तो आप कह सकते हो 8% की कमी आई है बहुआयामी गरीबी में। उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी में 8% की कमी आई। देखो 2024-25 या 25-26 में भी कोई आंकड़े नहीं आए, तो एग्जाम के लिए यही आंकड़े पूछे जाएंगे। या तो 15-16 के पूछेगा तो 17.67 लगा देना बहुआयामी गरीबी, या पूछेगा 19-21 तो 9.67 लगा देना, 7 आ रहा है लास्ट में दोनों में। ठीक है, तो 17 से 9% हो गया आपका बहुआयामी गरीबी। तो आप कह सकते हो 8% की कमी आई, यही पूछेगा, ये करंट में ही आएगा आपका, ध्यान रखना है इसको। इसके बाद आते हैं शीर्ष बहुआयामी गरीबी वाला जिला हरिद्वार है, जिसमें सबसे ज्यादा गरीब है वो आपका हरिद्वार है। शीर्ष बहुआयामी गरीबी वाला जिला आपका हरिद्वार। इसके बाद बढ़ते हैं वन रिपोर्ट में। उत्तराखंड में जो वन प्रतिशत है 45.44%, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, 45.44। अभी आपकी 18वीं वन रिपोर्ट आई है जो बिल्कुल नई रिपोर्ट है, उसमें उत्तराखंड में वन प्रतिशत है 45.44। अगर आप इसको वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में पूछोगे तो 24,303.83, 24
303.83 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान रहेगा, प्रतिशत में 45.44। तो 24,303, यहाँ भी 3 आ रहा, 0.83 यहाँ भी 3 आ रहा, तो 24,303। 7वीं वन रिपोर्ट में क्या था, यहाँ 305 था, यहाँ 303 है अभी 18वीं में। तो हमारे यहाँ क्या हुआ है, जो 18वीं वन रिपोर्ट आई है उत्तराखंड में 1.30 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। हमारे यहाँ जंगल कम हुए, कितने, 1.30 वर्ग किलोमीटर। पूछेगा आपसे एग्जाम में, उत्तराखंड में जंगल बढ़े हैं घटे हैं, तो आप लगा देना 1.30 वर्ग किलोमीटर की कमी आई। इसके बाद उत्तराखंड में जो वनों के प्रकार है भाई, 18वीं वन रिपोर्ट, जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है वो मध्य सघन वन का है, 23.40%। सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल है मध्य सघन। देखो, अति सघन है 9.85, मध्य सघन है 23.45 और खुले वन है 12.19। पहले तो आपका तीनों आपको याद होना चाहिए, मिलाने के लिए क्वेश्चन आएगा। अगर झाड़ियां पूछेगा भाई, आपने खुद से नोट करना है, स्क्रब पूछेगा तो 0.77%, 0.77। तो अति सघन वन है 9.85, मध्य 23.45, खुले वन है 12.19। आप इसको कैसे याद करो, देखो अति मध्य खुला, अति मध्य खुला 9 23 12, 9 23 12, अति मध्य खुला, तो मध्य वाला सबसे ज्यादा है, कितना है 23.45। जैसे कल मैंने आपको प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक याद कराया था, 9 44 46, याद है कल की क्लास में, 9 44 46, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तृतीयक क्षेत्र का है, 46% लगभग। और यहाँ पर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वन कौन से, मध्य सघन वन 23.45, तो वो तृतीयक क्षेत्र है 9 44 46। ये आपका अति मध्य खुले हैं 9 23 12। इस तरीके से याद करोगे, कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में, बिल्कुल चीजें क्लियर रहेंगी और आप बिल्कुल सही ऑप्शन पे टिक करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाधिक वन क्षेत्र, पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज्यादा जंगल है, सबसे कम आपका उधम सिंह नगर। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो पौड़ी लगाना, सबसे कम पूछेगा उधम सिंह नगर। सर्वाधिक वन प्रतिशत, इसमें चंपावत आएगा, सबसे कम वन प्रतिशत उधम सिंह नगर। देखो क्षेत्रफल में पौड़ी है सबसे ज्यादा, प्रतिशत में चंपावत है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्षेत्रफल पूछ रहा है या प्रतिशत, और कम पूछेगा क्षेत्रफल में पूछेगा, उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा कम जंगल हुए हैं इस बार, ठीक है, सबसे ज्यादा जो कम है क्षेत्रफल में उधम सिंह नगर, प्रतिशत में भी उधम सिंह नगर, वो दोनों में सेम है, बट यहाँ पर पौड़ी है, परसेंटेज में चंपावत है, ठीक है भाई। वन पंचायत अधीन वन क्षेत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी पंचायतों के इलेक्शन हुए हैं, तो वन पंचायत अधीन वन क्षेत्र पूछेगा 18.86%। पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पंचायतों के इलेक्शन हुए हैं, आप लोग भी बिजी रहे होंगे इलेक्शन में, तो वन पंचायत के अधीन वन क्षेत्र कितना है, 18.86%। फिर आता है भाई उत्तराखंड का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, सबको पता होना चाहिए, लोहाघाट चंपावत, पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट चंपावत, ठीक है भाई। पुलिस द्वारा कालनेमी ऑपरेशन चलाया गया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई। जितने भी उत्तराखंड में ढोंगी फर्जी बाबा है, सरकार उनको पकड़ेगी, शिकंजा कसेगी, तो बाबाओं को, ठीक है भाई, फर्जी फकीरों को, बाबाओं को, सबको पकड़ना है जो फर्जी तरीके से अभियान चला रहे हैं। तो पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया, कालनेमी ऑपरेशन, फर्जी लोगों को, फर्जी बाबाओं को, फकीरों को पकड़ने के लिए, ढोंगी फर्जी जितने भी हैं, कालनेमी ऑपरेशन, ठीक है भाई, पुलिस के द्वारा चलाया गया, पुलिस में पूछ सकता है। पीजीआईडी रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड शामिल है आकांक्षी वन, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। पीजीआई प्रोग्रेस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड जो शामिल है आकांक्षी वन में, ठीक है भाई, ध्यान रहेगा, इसमें 3-4 ऑप्शन रहेंगे, तो आकांक्षी वन में आपने लगाना है, ठीक है भाई। जिन राज्यों ने शिक्षा में सुधार किया है उनको इसमें शामिल किया गया आकांक्षी वन में, जिन राज्यों ने शिक्षा में सुधार किया है। तो उत्तराखंड के कुछ जिले में, जैसे देहरादून या फिर नैनीताल कह सकते हो, ठीक है, ये लोग जो है इन्होंने शिक्षा स्तर को काफी सुधारा है। मोस्टली जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं वो आपके देहरादून में ही है, तो शिक्षा स्तर में जो ज्यादा सुधार हुआ है वो देहरादून कह सकते हो, नैनीताल कह सकते हो। तो पीजीआई डी रिपोर्ट 2023-24 उत्तराखंड शामिल है आकांक्षी वन में, ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। अगला भाई पहला साइकेट गार्डन हल्द्वानी, हर जगह आ रहा है, न्यूज़पेपर है, पूछेगा उत्तराखंड का पहला साइकेट हल्द्वानी। जैसे मैंने अभी आपको बताया जिम्नोस्पर्म पार्क रानी टॉप उत्तरकाशी, ये भी पहला है, और वैसे ही साइकेट कहाँ है, हल्द्वानी। अगला आता है राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025, 9 टीचर्स को अवार्ड मिला, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न 2025 9,
और अगर आपसे शैलेश मटियानी पूछेगा, 16 लोगों को दिया गया इस बार, 16 लोगों को शैलेश मटियानी मिला है। और राष्ट्रीय शिक्षा रत्न कितनों को मिला है? 9 शिक्षक। ठीक है भाई। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ आपको पता है पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 लोगों को मिला है, राम भद्राचार्य और गुलजार। दोनों लोगों का नाम याद रखना है भाई। लिटरेचर में मिलता है ज्ञानपीठ, लिटरेचर में, साहित्य में ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है। तो राम भद्राचार्य और गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है। 2025 प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भारत का स्थान 151। हमारी जो मीडिया है, हमारा जो प्रेस है, उसकी जो रैंक आई है 151। 150 देशों को इसमें लिया गया और हमारी जो मीडिया है वो 151वें स्थान पर आई है। तो हमारी मीडिया की रैंक काफी पीछे आई है इस बार, 151। ठीक है भाई। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 151। शादी में जाते हो, 151 रुपए का टीका लगा देना, ठीक है, न्योता लिखवा देना। तो 151 वही हमारी मीडिया की रैंक है। ठीक है। CII उत्तराखंड के औद्योगिक शिखर सम्मेलन और एक्सपो के 6ठे संस्करण का शुभारंभ हरिद्वार। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक्सपो से आपका क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे पूछेगा CII उत्तराखंड के औद्योगिक शिखर सम्मेलन एक्सपो का शुभारंभ कहाँ हुआ? हरिद्वार लगा देना। कौन सा? 6ठा संस्करण। एक्सपो का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ? हरिद्वार। पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री रुद्रपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट एक्सपो हरिद्वार में 6ठा संस्करण, उतना ही हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री जो पहली लगी है उत्तराखंड में, रुद्रपुर में। रुद्रपुर भी उधम सिंह नगर है, ध्यान रहेगा। यूक्रेन ने रूस पे अटैक किया। देखो भाई, साइलेंट तरीके से यूक्रेन बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहा था। रूस के वेपन्स, ठीक है, फाइटर जेट सारे उसने डिस्ट्रॉय कर दिए, नष्ट कर दिए ड्रोन के जरिए। तो प्लानिंग कर रहा था यूक्रेन रूस पे काफी टाइम से। ठीक है। तो यूक्रेन ने रूस पर, यूक्रेन छोटा देश है, रूस बड़ा देश है, यूक्रेन ने रूस पे कौन सा ऑपरेशन चलाया? स्पाइडर वेब। याद रखना भाई, पूछेगा स्पाइडर वेब। तो यूक्रेन छोटा देश है, रूस बड़ा देश है, तो छोटे देश ने बड़े देश के खिलाफ स्पाइडर वेब। अब इसराइल और ईरान की लड़ाई आप सबने देखी है। तो इसराइल ने ईरान पे अटैक किया क्योंकि ईरान परमाणु बम बनाने जा रहा था। तो इसराइल ने ईरान पे अटैक किया। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन। अब ईरान कहाँ चुप रहेगा? ईरान भी इसराइल पे अटैक करेगा। तो ईरान ने इसराइल पे बदला लिया, वापस अटैक किया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड। इन तीनों में से एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, या तो स्पाइडर वेब आएगा, या इसराइल का ईरान के ऊपर ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ठीक है, या ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड, ईरान ने वापस इसराइल पे अटैक किया। तीनों ऑपरेशन ध्यान रखने। भू कानून समिति सुभाष कुमार की अध्यक्षता में बनी है। कल मैंने आपको यूसीसी समिति के अध्यक्ष बताया था, रंजना प्रसाद देसाई। आज भू कानून समिति के लिए हम बता रहे हैं, सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून समिति बनी। उत्तराखंड में भू कानून आप कह सकते हो 19 फरवरी को आया और 21 फरवरी से लागू हुआ। या तो आपके ऑप्शन में 19 फरवरी रहेगा या 21 फरवरी रहेगा। 2025 में भू कानून लागू हो चुका है। ठीक है भाई, आपको ध्यान रहेगा। तो 1950 में उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन और भूमि सुधार जो अधिनियम आया था 1950, ये एग्जाम में बहुत बार रखा है। उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम कब आया? 1950। इसमें हमने संशोधन किया है और भू कानून को लागू किया है। 19 फरवरी 2025 या फिर 21 फरवरी 2025 से लागू। आपको पता है भू कानून 11 जिलों में लागू हुआ है। जो बाहरी लोग हैं वो कृषि और बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकते। 2 जिलों में भू कानून लागू नहीं है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, वहां बाहरी लोग जमीन खरीद सकते हैं। शेष 11 जिलों में नहीं खरीद सकते। वो खरीद सकते हैं, ठीक है भाई, उनका एक लिमिट बना रखी है 250 वर्ग मीटर, उतनी ही जमीन खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। तो 11 जिलों में भू कानून लगा है, 2 जिलों में नहीं लगा। ठीक है भाई, सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून समिति बनी। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। उसके बाद आते हैं लैंसडाउन छावनी, स्वच्छता रैंकिंग आई है लैंसडाउन की। तो उत्तराखंड में 9 छावनियां हैं, उसमें जो लैंसडाउन है वो पहले स्थान पर है और भारत में लैंसडाउन का 17वां स्थान है। लैंसडाउन छावनी, कितनी छावनियां उत्तराखंड में? 9। ठीक है भाई, तो लैंसडाउन छावनी का स्वच्छता में रैंक जो है फर्स्ट, 9 में से फर्स्ट है। बट भारत में अगर उत्तराखंड में अगर पूछेगा तो उत्तराखंड में आपने ध्यान रखना है फर्स्ट, अगर देश में पूछेगा भारत में तो 17वां। लैंसडाउन छावनी कब बनी? 1887, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। पद्मश्री, ये 100% पुलिस के पेपर में रखा हुआ क्वेश्चन है भाई। पद्मश्री 2025 3 लोगों को मिला, राधा भट्ट, ठीक है भाई, और दंपत्ति जो कपल है भाई, युग
व कॉलिन गेंजर। ठीक है भाई, ह्यूग गेंजर भी कह सकते हो, कॉलिन गेंजर भी एक कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ है, इनको मिला। और राधा भट्ट को मिला। राधा भट्ट को जो मिला है वो सामाजिक कार्य के लिए मिला, पद्मश्री। और इन दोनों जो कपल को मिला है वो साहित्य और शिक्षा के लिए। तो ऐसे भी पूछ सकता है भाई। तो कॉलिन गेंजर, ह्यूग कॉलिन गेंजर आपने ध्यान रखना है भाई। ह्यूग व गेंजर व कॉलिन गेंजर हस्बैंड एंड वाइफ कपल है, और राधा भट्ट को सामाजिक कार्य के लिए ध्यान रहेगा भाई। इसके बाद आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो नए जज बने हैं, बी आर गवई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं बी आर गवई, ठीक है। हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने ज्ञानेश कुमार। ठीक है भाई, ज्ञानेश कुमार हमारे जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इलेक्शन कमिश्नर किसके, भारत के। मुख्य न्यायाधीश किसका, भारत का। मैं भारत के बता रहा हूँ। उसके बाद आरबीआई के 26वें गवर्नर बने भाई संजय मल्होत्रा। आरबीआई के गवर्नर से भी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। तो 32 क्वेश्चन के अंदर मैंने 3 चीजें बताई, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आरबीआई के 26वें गवर्नर। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसका बार बार रिविजन करें। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना एग्जाम से पहले सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो वीपीडीओ पटवारी हो गया पुलिस के लिए। अगर किसी को वीडियो क्वालिटी में दिक्कत आ रही है तो आप अपनी सेटिंग में जाएं, एडवांस करें और थोड़ा सा अपने जो फोन है उसकी क्वालिटी को बढ़ाएं। आप 320 में देख रहे हो, 480 में देख लो या 720 में देख लो, तो ये आपको पूरा क्लियर दिखेगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।